ज्यादा इम्प्योरिटी आप इसमें मिलाएंगे। यहाँ भी क्या है, पी और एन, पीएन जंक्शन ये भी है, पीएन जंक्शन वो भी है। इसको आप बोलेंगे नॉर्मल पीएन जंक्शन, ये वाला स्पेशल टाइप पीएन जंक्शन। क्या है, स्पेशल टाइप पीएन जंक्शन, विशेष प्रकार का है, एक विशेष प्रकार का है। और क्या नॉर्मल, ये रिवर्स बायस में क्या हो जाता था, एक सर्टेन वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाता था और ये सर्टेन वोल्टेज ब्रेकडाउन नहीं होगा। समझ में? इसमें लो डोपिंग, इसमें हाई डोपिंग। इसका यूज रेक्टिफायर में कर सकते हैं, इसका यूज वोल्टेज को रेगुलेट करने में कर सकते हैं। चलो आगे, अब चित्र बनाओ तो आगे चले। हेडिंग क्या डाले? हेडिंग है जेनर डायोड। चित्र बनाओ। सर ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान इसी में रहेगा, समझ नहीं आएगा। अभी तो देखो, देखो ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर स्पेशल टाइप, जिसको जेनर डायोड कहेंगे। इसकी डिवाइस की खोज कौन किया था, सी जेनर, अमेरिका के वैज्ञानिक। और इसकी खोज कब बताया था, डॉक्टर फ्लेमिंग 1904 ईस्वी में, जिसको डायोड वाल्व की तरह यूज कर सकते हैं। डायोड वाल्व, वाल्व क्या होते हैं, कौन बताएगा वाल्व क्या होता है? वाल्व आपके अंदर भी लगा है, साइकिल में वाल्व होते हैं, पहिया में, साइकिल की पहिया में वाल्व होता है ना, वाल्व। वाल्व क्या काम करेगा, वाल्व का मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा। एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, जैसे आप हवा भर रहे हैं साइकिल पहिया में, तो साइकिल से हवा अंदर जा सकता है लेकिन बाहर नहीं है। यस सर, ठीक, तो ये केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा। कैसे कम हो जाती है? सुनो भाई, जो वाल्व है केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा, दूसरी डायरेक्शन में अलाउ नहीं करेगा। ये डायोड वाल्व की तरह है, ये केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स में अलाउ नहीं कर रहा है। एक वाल्व की तरह इसका यूज कर सकते हैं, डायोड वाल्व। ठीक, वाल्व केवल एक ही डायरेक्शन में, जैसे एयर को एक ही डायरेक्शन में जाने देगा, कुछ समय बाद धीरे धीरे जो रिवर्स में धीरे धीरे आएगा। जैसे साइकिल पर यहाँ आप हवा भर दिए तो हवा उसमें भर गया, कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो क्या हो, आउटवर्ड होगा। ऐसा नहीं कि 100% बाहर नहीं आएगा, धीरे धीरे क्या होगा, बाहर आ सकता है ना। एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा हवा निकल सकता है। ठीक, ये क्या है, डायोड एज ए वाल्व की तरह यूज कर सकते हैं। ये क्या है, स्पेशल टाइप है। ये क्या है, नॉर्मल टाइप है। पीएन जंक्शन ए भी है, पीएन जंक्शन ए भी है। देखिए ध्यान समझिए, इसको जब रिवर्स बायस में हमने यूज किया तो क्या हो रहा है, इसमें रिवर्स बायस में यूज करने पर, अब देखिए हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है, पॉजिटिव। इसमें किसकी माइनॉरिटी है, इलेक्ट्रॉनों की माइनॉरिटी है। इसमें माइनॉरिटी किसकी है, होल की माइनॉरिटी है ना। माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्या में, और मेजॉरिटी मतलब अधिक संख्या। इसको बहुसंख्या बोलेंगे। होल की मेजॉरिटी है, बहुसंख्या कौन है, होल है। इसमें बहुसंख्या कौन है, इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से हमने इसको बैटरी के साथ ऐड किया तो इस आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाने लगेंगे। अगर वोल्टेज का मान हम ज्यादा बढ़ा देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस तरफ आने लगेंगे। ठीक, और यहाँ से होल किस तरफ जाने लगेंगे, वोल्टेज का मान ज्यादा बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन होल में जो बॉन्डिंग है टूट जाती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन होल एकदम आंधी की तरह इधर उधर गति करने लगे, जिसके कारण एक सर्टेन वोल्टेज पर ये ब्रेक डाउन हो गया। कौन, हमारा पीएन जंक्शन डायोड एक सर्टेन वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो गया, यानी ये बर्न हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल के कारण इसमें हीट ज्यादा बनने लगी। हीट का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है हीट ज्यादा बनता है, पता है नहीं। हाँ सर, कंडक्टर में हीट ज्यादा नहीं बनेगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, गर्म क्यों हो गया तार, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस के कारण गर्म हो गया ना। तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तार गर्म क्यों हो गया, तो कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस है, वायर में क्या है, रेजिस्टेंस है, उसी के कारण क्या हो गया, हीट हो गया।
समझ में आता है? इसका प्रतिरोध ज्यादा हो गया जब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन होल के कारण इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होने लगी तो इसमें जो रेजिस्टेंस है या आप कह सकते हैं डिप्लेशन लेयर मोटी हो गई। डिप्लेशन लेयर अगर मोटी हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी बताओ? नहीं फ्लो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। उस कंडीशन में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। लेकिन इसमें आ जाओ जेनर डायोड स्पेशल टाइप। सी जेनर अमेरिका के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इसी वाले पीएन जंक्शन में कुछ चेंजिंग कर दी। इसमें जो डोपिंग है, डोपिंग यहाँ भी करते हैं, डोपिंग यहाँ भी ज्यादा कर यानी इस वाले में पी टाइप लो डोपिंग जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो डोपिंग कर रहे हैं यानी बाहर से मिक्सिंग कर रहे हैं, इसमें कम मिक्सिंग किए हैं, इस वाले में मिक्सिंग ज्यादा कर दी। जो इम्प्योरिटी हम लोग मिला रहे हैं इसमें ज्यादा मिला रहे हैं, इस वाले में कम मिला रहे हैं। अब ज्यादा मिलाने से क्या घटना होगी सुनो। यहाँ से जो होल की मेजोरिटी है इसमें किसकी मेजोरिटी है? इलेक्ट्रॉन की। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो होल निकल के इस तरफ आते हैं, पता है कि नहीं? होल इस तरफ आने लगते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड में। ध्यान समझना, इस वाले में भाई होल यहाँ से आया तो हमारी जो इसकी विड्थ है बढ़ जाएगी। ध्यान समझो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आए, होल यहाँ से निकल के यहाँ पे आए। अब इनका एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएगा तो चौड़ी नहीं हो जाएगी? बोलो। इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ से यहाँ आने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो विड्थ बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉन होल यहाँ से यहाँ आया, देखो इतना गैप है, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। होल यहाँ है फिर होल यहाँ पर है, डिस्टेंस ज्यादा है, गैपिंग ज्यादा है। होल यहाँ पे आएगा तो गैप यहाँ तक हमारी विड्थ बढ़ गई, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ गई। यहाँ पे ज्यादा सघन है, बहुत पास पास है, तो होल यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ लेयर भी क्या होगी? पतली होगी। इसमें हायर डोपिंग है, हाईली डोपिंग, इसमें लो डोपिंग। तो देखिए हाईली डोपिंग का क्या हमको बेनिफिट मिल रहा है, जितने यहाँ से होल यहाँ आने में विड्थ बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहाँ से होल यहाँ पर आया, इनका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो कम एरिया से निकल कर आए, विड्थ जो है कम हो गई। समझ में आ रहा है नहीं? कम एरिया, ये बहुत कम एरिया से होल निकल करके ये लेयर के अंदर आ गए, बहुत कम एरिया से निकल के यहाँ पे आ गए, तो हमारी जो लेयर है, डिप्लेशन लेयर है, वो पतली हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी फ्लो हो सकती है। समझ में आ रही चीज? देखो ये वाला एक निश्चित वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जा रहा है। देखो यहीं से हम लोग वोल्टेज का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट अचानक बढ़ती जा रही है, पता है नहीं? इस वाले वोल्टेज में जो हमारा नॉर्मल टाइप का पीएन जंक्शन है, जब वोल्टेज के मान को हम बढ़ा रहे थे करंट अचानक से बढ़ रही थी ना, एक निश्चित वोल्टेज से हमारा ब्रेक डाउन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें भी हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान अचानक बढ़ रही है, लेकिन उस ताप पर, उस करंट पर भी ये हमारा ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। ठीक, इसमें वोल्टेज जो है कांस्टेंट है, देखो वोल्टेज कांस्टेंट है ना, लेकिन करंट बदल रहा है। कैसे संभव है? देखो इधर आप लोगों ने पढ़ा होगा V = E - IR, पढ़े हो? पढ़े कि नहीं? यस सर। अगर हमको एक निश्चित वोल्टेज चाहिए, देखो यहाँ से हमको 100 वोल्टेज हमेशा चाहिए, हमेशा कितना चाहिए? 100 वोल्टेज। ये वाली वैल्यू, ये हमारा वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, करंट में चेंजिंग होना चाहिए। हमको जो टर्मिनल वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल विभवांतर, पढ़े हो? टर्मिनल विभवांतर को कितना चाहिए? 100 वोल्ट। ये अगर 150 है, एक करंट चेंज हो सकती है, प्रतिरोध चेंज नहीं हो सकता। अगर ये वाली वोल्टेज कितना है? 150, करंट हमारी अगर 5 हो, रेजिस्टेंस कितना हो? 10, तो हमको 100 मिला। यस ना? अब देखो ई की वैल्यू हम अगर 200 कर दें, हम इसको बदल सकते हैं, इसको नहीं। हमको कितना आउटपुट चाहिए? 100 वोल्ट ही चाहिए। अगर ये 200 हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे इसको बदलेंगे, 10, ये वाला हमारा वही रहेगा, तो हमको 100 फिर से मिल गया ना, आउटपुट हमको 100 मिल गया। क्यों आ रहे हैं बदल रहे हैं? आज प्रतिरोध तो वही रहेगा ना, प्रतिरोध नहीं बदलेगा। अब देखो यदि इसको हम 300 कर दें तो इसको क्या करना पड़ेगा? करंट ऑलरेडी चेंज होगी, ये जो डिवाइस है अपने अंदर करंट को अपने से चेंज करता है। हमको आउटपुट उतना ही चाहिए, जैसे हमारा टीवी है, टीवी को यदि 250 वोल्ट चाहिए ना, यस सर।
टीवी को 250 वोल्ट चाहिए तो जेनर डायोड क्या काम करेगा, उसको 250 वोल्टेज ही देगा, ना तो कम देगा ना तो ज्यादा, हमेशा उसको कितना देगा 250 वोल्टेज। तो हमको यदि इतना वोल्टेज चाहिए, हमारे डिवाइस को ऑपरेट होने के लिए, कार्य करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए 100 वोल्ट। अगर 150 वोल्ट हो गया, 110 हो गया तो हमारा डिवाइस खराब हो जाएगा ना। तो 100 वोल्ट ही चाहिए। तो हमारे घर में जो वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, कभी कम कभी बढ़ती रहती है ना, कभी कम या कभी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। तो एक मान चेंज हो रहा है, देखो ई का मान चेंज हो रहा है नहीं। हमारे घर में जो वोल्टेज आ रही है पावर हाउस से, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। हमारे डिवाइस को चाहिए 100 ही वोल्ट, मान के चलो कि हमारे डिवाइस को कितना चाहिए 100 वोल्ट। तो क्या करेंगे, वो हमारा जो जेनर डायोड है वो अपने भीतर करंट को इस तरह से कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वोल्टेज का मान चेंज नहीं होने दे रहा है। हमारे डिवाइस को जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही उसको क्या कर रहा है, दे रहा है। अब 100 वोल्ट ही चाहिए। अब देखो जो ई की वैल्यू है, ईएमएफ कितना है 150 वोल्ट, ईएमएफ कितना है, हमको जो आउटपुट चाहिए 100 वोल्ट। तो जेनर डायोड क्या करेगा, अपने भीतर ही करंट की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो रेजिस्टेंस 10 मान लें तो हमको आउटपुट कितना मिल गया 100। ई का मान अचानक से बढ़ गया 200 वोल्ट, तो ये करंट अपने भीतर ही बढ़ा के क्या कर दिया 10 एम्पियर करंट कर दिया। अब रेजिस्टेंस हमारा वही रहेगा, करंट चेंज होता रहेगा। ये चीज समझ में आएगा। यस सर। चलो ये चीज बनाए। हाँ सर। अब लिखो